हरे कृष्णा दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बैच में स्वागत करती हूँ। आज हम राजनीतिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत को हम एक कहानी के रूप में समझेंगे। मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ ना तो कोई सरकार है, ना कोई कानून है, ना कोई व्यवस्था है और ना ही नियम है। तो क्या आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? तो शायद नहीं। हम एक ऐसे देश में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो और व्यवस्था हो। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर राजनीतिक सिद्धांत में ढूंढा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या हुआ? तो राजनीतिक सिद्धांत जिसमें राजनीति की घटनाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि राजनीति के विचारों का भी अध्ययन किया जाता है, जो कि राजनीति को दिशा देती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो राजनीतिक सिद्धांत जिसमें राजनीति के मूल्य, विचारों, आदर्शों और सिद्धांतों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। मान लीजिए, एक कक्षा में शिक्षक को 100 रुपये 5 विद्यार्थियों में बांटना है, तो वह कैसे बांटेगा? 20-20 रुपये करके 5 विद्यार्थियों को बांट देगा। सेकंड, जिसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो गरीब है, उसे बांटेगा। थर्ड, या जो बहुत ज़्यादा मेहनती है उसे बांटेगा। यह कोई मैथ का प्रश्न नहीं है, यह एक न्याय का प्रश्न है जिसका उत्तर राजनीतिक सिद्धांत में ढूंढा जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत सरल शब्दों में क्या हुआ, क्या है और क्या होना चाहिए, इन बातों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत को हम एक ट्रिक के द्वारा भी समझ सकते हैं। क्या है प्लस क्यों है, क्या होना चाहिए। अगर आप इन 3 बातों को याद रखेंगे तो आप राजनीतिक सिद्धांत को कभी नहीं भूलेंगे। अब हम एक लाइन में बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जिसमें राजनीति के पीछे छिपे विचारों, मूल्यों, आदर्शों का अध्ययन है, जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि एक आदर्श समाज और एक आदर्श शासन कैसा होना चाहिए, वह राजनीतिक सिद्धांत होता है। जिसके साथ ही राजनीतिक सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, इन सभी बातों का। धन्यवाद। अगली क्लास में हम राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता और प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे।